हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने क्लास 9th के लिए हमारा ट्रायंगल चैप्टर 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखेंगे 7.3 एक्सरसाइज। 7.3 में भी हमें वही कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसी होती है उसके लिए हमें तीन चीजें होनी जरूरी है। साइड साइड, एंगल एंगल, या दो साइड एक एंगल, या दो एंगल और एक साइड। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट। सबसे पहले दो थ्योरम दे रखी है, थ्योरम की स्टेटमेंट दे रखी है। इफ द थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, क्या कह रहा है? थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, तो देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वो तो यही हो गया कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के अगर इक्वल हैं तो वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होगी, साइड 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 से। उसके बाद एक थ्योरम की स्टेटमेंट और दे रखा है, उसको बोला हुआ है RHS, मतलब राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। इफ ए टू राइट ट्रायंगल, दो राइट ट्रायंगल अगर आपके पास दे रखी हैं तो हाइपोटेन्यूज एंड दी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज एंड दी वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, तो देन दी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये कह रहे हैं कि आपके पास दो ट्रायंगल है, वो भी कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समझते हो, जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का। अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड, हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और हाइपोटेन्यूज के अगर इक्वल हैं तो दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। देखो, अगर आपके पास दिया हुआ हो ये दो ट्रायंगल दे दी, राइट एंगल ट्रायंगल, वो कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड या फिर कोई अदर दूसरी साइड, अगर ये दोनों चीज इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। वो ये कह रहा है, ठीक है, सिंपल है। तीसरी चीज हमारे पास क्या होगा? राइट एंगल 90 डिग्री का। तीन चीजें होनी चाहिए ना हमारे पास, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। अब उसमें क्या बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड, एक तो हाइपोटेन्यूज या दूसरी एक अदर साइड, अगर दोनों ही आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो तीसरी चीज हमारे पास क्या है? एंगल है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल ऑन ए सेम बेस। क्या कह दिया कि एक दो ट्रायंगल है ABC और DBC, दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस BC पे स्टैंड है। ये ABC, यहां पे ये D पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस BC पे है एंड द वर्टेक्स A एंड D आर ऑन ए सेम बेस BC। इफ AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर AD जो है A और D को ज्वाइन कर दिया और AD को एक्सटेंड कर दिया तो वो BC को पॉइंट P पे कट कर रही है। हमें प्रूव क्या करना है? शो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD। ABD ACD। दूसरा क्या पूछ रहे हैं? ट्रायंगल ABP, मतलब ये कंप्लीट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP। उसके बाद कह रहा है कि AP जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल A एंड D को, और AP इज ए परपेंडिकुलर ऑफ BC। चार पॉइंट दे रखे हैं, दो तो हमें ये ट्रायंगल प्रूव करनी है। उसके बाद कह रहा है कि जो AP लाइन है एंगल A और D को बाइसेक्ट कर रही है और BC पे AP परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। पहले तो हम ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाते हैं, ABD और ACD। अब उसने क्या बोला है कि हमारे पास ट्रायंगल जो है AB और AC, ये दोनों ही ट्रायंगल आइसोस्केल है। AB एंड DBC दोनों ही ट्रायंगल क्या है? आइसोस्केल।
आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल। दोनों ही आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो कहने का मतलब ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी एंड यहां से डी बी इक्वल टू डी सी। ए बी इक्वल टू ए सी और डी सी इक्वल टू ए डी बी इक्वल टू डी सी। तो हमें ये ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके दिखानी है इन आर ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल। अब दो चीजें तो हमारे पास हैं, ए बी इक्वल टू ए सी एंड डी बी इक्वल टू डी सी, ये हमारे पास दोनों ही चीजें क्या है, गिवन है। ठीक है, तीसरी चीज क्या होगी, ए डी जो है वो क्या है, कॉमन है। ए डी क्या है, कॉमन है, तो दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। भाई तीन चीजें होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, साइड साइड से हमारा क्या होगी, दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। अब दोनों ही ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपीसीटी, congruency part of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास इक्वल होगा जब ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। एंगल 1 और 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है कि ट्रायंगल ए बी पी ये पूरी बड़ी ट्रायंगल और ए सी पी ये बड़ी ट्रायंगल दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, ये हमसे पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एंगल 1 और 2 की जरूरत थी। इन आर ट्रायंगल, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, इन आर ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी हमारे पास है और ए पी जो है वो दोनों में क्या हो गया, कॉमन। और एंगल 1 और एंगल 2 अभी हमने ऊपर प्रूव करके दिखाया। ठीक है, तो हमारी दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब देखो दूसरा ये चीज हो गया। थर्ड पार्ट वो क्या पूछ रहा है कि एपी जो है एंगल 1 और 2 का क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो यहां से 1 और 2 इक्वल हो गया, तो वो एपी लाइन एंगल ए का बाइसेक्ट कर रही है। एपी लाइन एंगल ए का बाइसेक्ट कर रही है, तो वो ऑल्सो डी का भी बाइसेक्ट करेगा। चाहे तो आप करके दिखा सकते हो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। तो यहां से एंगल 3 और एंगल 4 दिखा दोगे। ठीक है, अब दूसरा वो क्या पूछता है, हमें परपेंडिकुलर बताना है। यहां से हमने ए बी पी और ए सी पी ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी, तो यहां से बीपी इक्वल टू बीसी होगा, बीपी इक्वल टू बीसी, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या होगी, एपी जो है बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जो फोर्थ पार्ट हमसे पूछ रहा था वो यही पूछ रहा था कि हमें बताना है कि एपी इज अ परपेंडिकुलर ऑन ए बीसी। तो ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो हमें क्या दिखाना है, वो दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री हम दिखा देंगे। यहां से हम नाम दे देते हैं एंगल 3 और एंगल 4। बाय सीपीसीटी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हमें पता है दोनों ही एंगल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, दोनों ही एंगल का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पे एंगल 2 3 टाइम हो जाएगा। सॉरी, किसी भी एक एंगल को आप लिख सकते हो 180, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90। जब एंगल 3 इक्वल टू 90 हो गया तो ये क्या होगा, एपी इज अ एपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, परपेंडिकुलर ऑन बीसी हो जाएगा। और यहां से एंगल, ये जो एपी लाइन है वो एंगल ए और डी का भी बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दी, हमारा हो गया। वहां से एंगल इक्वल है और
ये हमें ये मेन पार्ट ये करना बहुत जरूरी है। एंगल 3 और 4 आप दिखा दोगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, लेकिन उनको 90 डिग्री दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे है, दोनों इक्वल है। हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो हम दोनों को 90 दिखाना जरूरी है, परपेंडिकुलर के लिए 90 दिखाना जरूरी है, उसको ऐसे ही करके नहीं छोड़ना है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. AD is an altitude of a isosceles triangle ABC. अब देखो क्या कह रहा है, एक एल्टीट्यूड है AD। एल्टीट्यूड है तो मतलब वो परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड है तो उसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। ये चीज का हमेशा याद रखना है। अगर लाइन मीडियन दे दिया जाए तो वो लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब लाइन का 2 इक्वल पार्ट कर रहा है। अगर एल्टीट्यूड बोला जाए तो वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड का मतलब एक ही है। ओनली परपेंडिकुलर बोले या एल्टीट्यूड बोले तो आपको लाइन का बाइसेक्ट नहीं करना है कभी भी, सिर्फ एंगल 90 डिग्री का। तो यहां से बोला है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ABC आइसोस्केल ट्रायंगल है तो AB इक्वल टू AC। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है, AD बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट ऑफ BC। दूसरा पार्ट क्या है, AD जो है बाइसेक्ट ऑफ एंगल। ये कह रहा है कि AD जो लाइन है BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एंगल A को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है, ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। यहां से ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि AB इक्वल टू AC और क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C। आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि 2 साइड इक्वल है और 2 एंगल इक्वल है। तो यहां से हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। इन आर ट्रायंगल ABD एंड ADC, ये दोनों ट्रायंगल हो गए। AB इक्वल टू AC और B इक्वल टू C, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। यहां से AD लाइन क्या होगी, कॉमन होगी। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से BD इक्वल टू DC हम दिखा सकते हैं बाय CP और ये किसके साइड, एंगल साइड के अकॉर्डिंग ये क्या होगी, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी। बाय CP से हमारा ये BD इक्वल टू DC हो जाएगा, और यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हम उसको एंगल 1 और 2 नाम दे देते हैं, नहीं तो आप पूरा एंगल भी लिख सकते हो। यहां से BD इक्वल टू DC है तो AD जो है बाइसेक्ट कर रही है BC को, बाइसेक्ट। अच्छा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आपके पास 2 ट्रायंगल दी हुई है, 2 साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM। 2 साइड AB और BC एंड मीडियन AM ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है जिसकी एक 2 साइड और एक मीडियन आर रिस्पेक्टली इक्वल टू द साइड्स। वो क्या है, इक्वल है किसके, PQ, QR एंड मीडियन PN ऑफ ए ट्रायंगल PQR।
ए बी सी, यहां से मीडियन ए बी बी सी ए एम, ठीक है। यहां से पी क्यू आर और ये दे दिया पी एन मीडियन, ये दोनों ही आपस में इक्वल है। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या बोल दिया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमें इक्वल बताना है। देखो बेटा, अब उसने हमें क्या क्या गिवन क्या क्या है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी लाइन इक्वल टू क्यू आर और ए एम इक्वल टू पी क्यू, ये उसने हमारे गिवन दिया है। बोल रहा है ना कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड मीडियन ए एम। अब जब उसने मीडियन बोल दिया, जब उसने मीडियन बोला है तो यहां से बी एम और सी एम आपस में इक्वल होंगे, क्यू एन इक्वल टू एन आर। जब उसने मीडियन बोला है तो वो जो बेस है, जिस लाइन के ऊपर वो स्टैंड है, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहां से हमें ये दोनों ही ट्रायंगल क्या दिखानी है, फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट दिखानी है इन आर ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। देखो इसमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू पी क्यू, हमारे पास दे दिया। दूसरा हमारे पास क्या दे दिया, मीडियन ए एम इक्वल टू पी एन। थर्ड क्या दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो उनका हाफ भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। उनका हाफ भी हमारे पास, उसका हाफ भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। हाफ बी सी और पी क्यू आर का हाफ क्या होगा, बी एम इक्वल टू क्यू एन। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब ये चीज हमारे पास इक्वल है तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दोनों ही ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गई साइड बाय साइड से, दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें दूसरा क्या पार्ट प्रूव करके दिखाना है कि पूरी ट्रायंगल आपस में इक्वल है। पूरी ट्रायंगल आपस में इक्वल है। जब ये दोनों ही ट्रायंगल इक्वल होगी तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। भाई यहां से हमारे पास दिया हुआ था, उसने दो साइड और एक मीडियन दिया हुआ था। मीडियन का मतलब ट्रायंगल का साइड का हाफ भी हमारे पास इक्वल होता है। तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी। दूसरा, हमें ये दोनों ट्रायंगल क्या दिखानी है, कॉन्ग्रुएंट दिखानी है इन आर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसने हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू पी क्यू हमें दिया हुआ है। तीसरा बी सी इक्वल टू क्यू आर हमें दिया। तीसरी क्या चीज हम लेंगे, तीसरी क्या चीज इक्वल दिखाएंगे, दो तो हमारे पास साइड होगी। तीसरी हम क्या चीज, यहां से हमने जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की प्रूव करी है तो एंगल बी और क्यू को हमने इक्वल दिखा दिया। क्यों, बाइसिपिसिटी हमें उसकी जरूरत थी। तो यहां से एक एंगल हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। भाई कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ये ए, ये बी, ये सी। वो कह रहा है कि इक्वल एल्टीट्यूड है
BE और BF, एल्टीट्यूड का मतलब ये 90 डिग्री पे, और इक्वल मतलब BE इक्वल टू CF, दो इक्वल एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ABC। अब कह रहे हैं कि यूजिंग RHS मतलब राइट हैंड साइड congruency rule prove that the triangle ABC is an isosceles। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं। अब हमें क्या इसमें क्या प्रूव करना है कि वो कह रहा है कि आपको ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ABC ट्रायंगल है वो आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव करके दिखानी है। और आइसोस्केल ट्रायंगल की हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है, या तो आप दो साइड इक्वल दिखा सकते हो या फिर दो एंगल इक्वल दिखा सकते हो, या तो दो साइड इक्वल दिखा सकते हो या दो एंगल इक्वल दिखा सकते हो। और ये कह रहा है कि आपको क्या चीज लेना है कि राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी रूल लेना है। राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब हमने पढ़ा था स्टेटमेंट में कि हाइपोटेनियस, भाई ये 90 डिग्री का हाइपोटेनियस और या फिर एक साइड, कोई भी एक साइड हो या हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ये, तो यहाँ पे एंगल है तो उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। ये वाली ट्रायंगल अगर ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनियस। अगर हम ये दूसरी ट्रायंगल लेते हैं तो ये वाला, देखो एक बार ये इस बात को समझना है कि उसमें RHS रूल क्या लगेगा। अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं ये 90 डिग्री का, तो ये हमारा क्या होगा हाइपोटेनियस, ये हमारा। और AB और AC तो हमारा है ही नहीं इक्वल, हमारा हमें पता ही नहीं कैसे इक्वल है, तो हम दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे ऊपर वाली, दो वाली ट्रायंगल हम नहीं। इसमें हमें लेना है कि ये दोनों नीचे वाले, ये ट्रायंगल इसको ज्वाइन कर दो यहां से, इसमें ये नीचे वाली ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि ये हमारे पास 90 डिग्री और ये इसका क्या होगा, दोनों ही ट्रायंगल का जो BC है वो क्या बन रहा है हाइपोटेनियस। और RHS रूल में एक हाइपोटेनियस और एक साइड होना जरूरी है। जब दो ट्रायंगल अगर आप कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो राइट एंगल ट्रायंगल की, तो उसमें एक हाइपोटेनियस और एक साइड अलग होनी चाहिए, चाहे वो बेस हो या परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेनियस होना जरूरी है। जब हम ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसमें हाइपोटेनियस क्या आ रहा है AB और AC, हम उन दोनों को कैसे इक्वल बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए इसमें RHS रूल क्या कहेगा कि हमें नीचे वाली दो ट्रायंगल लेनी है। देखो इन आर ट्रायंगल हमें ये चीज हमारे पास गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। इन आर ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB, राइट एंड RHS कॉन्ग्रुएंस रूल मतलब एक हाइपोटेनियस, दोनों ही ट्रायंगल का BC क्या है हाइपोटेनियस, तो इक्वल होगा। और एक साइड होनी चाहिए, एक साइड क्या है, ये इसने दिया हुआ है कि BE इक्वल टू CF, ये हमारे पास गिवन है। एक हाइपोटेनियस और एक दूसरी साइड इक्वल है तो RHS रूल से, बाय RHS रूल दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी कॉन्ग्रुएंट होगी। दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी कॉन्ग्रुएंट होगी। अब तीसरी चीज दिखा सकते हो, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, तीसरी चीज भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन जब हमें दो RHS रूल बोला हुआ है तो हम उसी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। तीसरी चीज हमें पता है कि दोनों का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो होगा ही वो कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। भाई जब एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो दो साइड भी इक्वल होती है, आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अगर दो एंगल इक्वल है तो AB इक्वल टू AC, तो ट्रायंगल ABC क्या होगी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या होगी आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा कि हमने इसमें ये वाली नीचे वाले ट्रायंगल क्यों ली है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल।
क्या बोल दिया, ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, तो आइसोस्केल ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब कह रहे हैं कि एपी इज अ परपेंडिकुलर, अच्छा ये नहीं दिखाना, एपी क्या कह रहा है, बीसी पे परपेंडिकुलर है, एपी परपेंडिकुलर बीसी। तो टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये चीज हमें, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये पी है यहाँ पे, तो हम दोनों ही ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे इन आर ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। यहां से ए बी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए पी, और परपेंडिकुलर है तो एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी बोथ आर 90 डिग्री। दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो हमारे पास ए बी सी क्या होगी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आई होप ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, आप सबको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल हम आगे कंटिन्यू करते हैं 7.4 एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर।